दोस्तों नमस्कार। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, भारतीय राजनीति में पिछले अंबेडकर दो पर तीन दिया दिनों से बयान इस समय बहुत बीजेपी के लिए बवंडर मचा हुआ, बहुत मुसीबत बवाल बन मचा चुका हुआ है। है। और आप लोगों ने सुना होगा कि जब से भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने ये वक्तव्य दिया है कि आम्बेडकर 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 अभी एक फैशन हो गया है। आम्बेडकर 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 इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अंबेडकर 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 अंबेडकर। आजकल अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है और जितनी बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, यदि उतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। इस तरह से इनकी मानसिकता है और इनकी जो सोच है, जो इनके दिल में था, वो जबान में आ गई। और पूरा देश SC ST OBC पूरा समुदाय लोग कह रहे हैं कि ये टिप्पणी बाबा साहब का अपमान है। हमारे लिए बाबा साहब भगवान से भी बढ़कर हैं, क्योंकि हम अगर देखें तो आखिर भगवान का काम क्या है? भगवान का काम है लोगों का कल्याण करना। तो ये जो कल्याण है लोगों का, ये कितना कल्याण हुआ है SC ST OBC का, ये तो हम सबको मालूम है। जो अधिकार हजारों सालों तक पिछड़ों को, शूद्रों को नहीं मिले, वो अधिकार बाबा साहब ने उनको दिलाया है। वोट का अधिकार, समानता का अधिकार, सड़क पर चलने का अधिकार, सार्वजनिक स्रोतों से पानी पीने का अधिकार, जैसे नदी है, तालाब है, इनसे पानी पीने का भी अधिकार नहीं था। अधिकार दिलाया है, ये अधिकार बाबा साहब ने दिलाया है। महिलाओं को जो बराबरी का अधिकार, महिलाओं को भी जो वोट डालने का अधिकार, मंदिरों में प्रवेश का अधिकार, ये अधिकार हमें बाबा साहब ने ही दिलाया है। इसलिए हमारे लिए बाबा साहब देवी देवताओं से भी बढ़कर के हैं। ये बात आज पूरा पिछड़े दलित, जो अछूत जातियां जो थीं, उनको एक प्रजा से नागरिक बनने का अधिकार ये बाबा साहब ने ही दिलाया है। इसलिए जब ये कोई ये बात कहता है तो हमें ठेस लगती है। और उसी तरह की ठेस लगती है जब कोई व्यक्ति देवी देवताओं पर टिप्पणी करता है, तो वो कहते हैं कि आपने हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, हमारी भावनाओं में ठेस लगी है। उसी तरह का आज हमारी भावनाओं को भी ठेस लग रही है कि जिनकी दम पर, जिनकी बदौलत आज हमको बोलने का मौका मिल रहा है, जिनकी बदौलत आज हमको पढ़ने लिखने का मौका मिला है, जिनकी बदौलत हम आज ठीक से खड़े हो पा रहे हैं, जिनकी बदौलत हम चल पा रहे हैं, वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। इसलिए जब कोई उनके ऊपर ये टिप्पणी करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हजारों सालों से हमारा समाज शिक्षा से वंचित रहा है। लेकिन शिक्षा की जो देवी है, वो हमें कोई अधिकार नहीं दिला पाई है। हजारों सालों से हमारा समाज गरीबी में रहा है, लेकिन जो धन की देवी हैं, वो हमें धन नहीं दिला पाई हैं। यदि आज हमारा समाज ठीक से रोटी खा पा रहा है, यदि आज हमारा समाज पढ़ पा रहा है, यदि आज हमारा समाज चल पा रहा है, बोल पा रहा है, तो ये बाबा साहब की देन है। इसलिए बाबा साहब हमारे लिए किसी देवी देवता से कम नहीं है। इस तरह की बातों के साथ पूरा दलित पिछड़ा समाज आज
सड़कों पर उतर आया है और जितने जल्दी हो मंत्री सके अमित शाह को घेर उनको रहे माफी हैं। मांग लेना चाहिए, अपने शब्द वापस ले लेना चाहिए। लेकिन हमें मालूम है इसी बयान के चलते कि वो कल संसद परिसर शायद में ऐसा नहीं विपक्ष करेंगे, ने अंबेडकर की तस्वीर थामे क्योंकि वो जिस प्रदर्शन किया और विचारधारा अमित से शाह आते से हैं, माफी मांगने की जिस मांग कर विचारधारा से डाली। उनकी मानसिकता बनी है, वो कहती कुछ है और करती कुछ है। और इसीलिए आज उनकी असली विचारधारा उनके बातों के माध्यम से झलक गई है।